एक समय की बात है। देवर्षि नारद के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस विशाल संसार में वास्तव में सबसे महान कौन है। यह प्रश्न उन्हें भीतर से मथने लगा। उन्होंने सोचा, इस प्रश्न का सही उत्तर तो स्वयं भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। यह सोचकर नारद जी सीधे बैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर अपनी जिज्ञासा प्रकट की। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, नारद, देखने में यह पृथ्वी बहुत बड़ी लगती है, परंतु यह चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है, इसलिए पृथ्वी सबसे महान नहीं कही जा सकती। फिर प्रभु ने कहा, यदि समुद्र की बात करें तो उसे तो अगस्त्य मुनि ने एक बार पी लिया था। जो पी लिया गया हो वह सबसे बड़ा कैसे हो सकता है। अब ऐसा प्रतीत हुआ कि अगस्त्य मुनि ही सबसे महान है। पर भगवान आगे बोले, अगस्त्य मुनि भी जब अनंत आकाश में स्थित होते हैं तो वे एक छोटे से जुगनू के समान ही दिखाई देते हैं, इसलिए वे भी सर्वश्रेष्ठ नहीं कहे जा सकते। इसके बाद भगवान ने आकाश की ओर संकेत किया। यह आकाश भी असीम प्रतीत होता है, किंतु मैंने वामन अवतार में इसे केवल एक ही पग में नाप लिया था, इसलिए आकाश भी मेरे सामने नगण्य है। इस प्रकार भगवान विष्णु स्वयं सबसे महान प्रतीत होते हैं। परंतु तभी भगवान ने एक अत्यंत गूढ़ और भावपूर्ण बात कही, नारद, यद्यपि मैं सबसे महान कहा जाता हूँ, फिर भी मैं सदा तुम्हारे हृदय में अंगूठे भर स्थान में विराजमान रहता हूँ। फिर प्रभु ने प्रेमपूर्वक कहा, जो मुझे अपने हृदय में धारण कर सकता है वह मुझसे भी महान है। इसलिए नारद, वास्तव में सबसे महान तुम ही हो।